आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। अयोध्या मसला 26 साल बाद भी अदालत की चौखट पर है और फैसला अगले साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट को करना है। कम से कम सुनवाई तो शुरू ही हो जाएगी ऐसा लगता है, और इसका मुस्तकबिल क्या होगा यह हो सकता है पता चल जाए। इस बीच तमाम साधु संतों, वीएचपी और हिंदू महासभा जैसे संगठनों ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर दबाव डाला कि वो इस बाबत अध्यादेश लेकर आए, लेकिन सरकार और बीजेपी दोनों ने आधिकारिक तौर पर इस मांग को खारिज कर दिया है। राहत की बात यह रही कि यह 6 दिसंबर भी 1992 की कड़वी यादों के साथ खैर खूबी से निपट गया। हालांकि अयोध्या में कुछ सियासी हिंदू तंजीमों ने इसे शौर्य दिवस और मुस्लिम तंजीमों ने काला दिवस की तरह मनाया, पर सबसे अफसोसनाक रहे कुछ नेताओं के वो बयान जिन्होंने एक बार फिर आज के दिन को गरमाने की कोशिश की। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिस दिन राम भक्त ताकतवर बने उन्होंने मस्जिद तोड़ दी, अब जिस दिन और शक्तिशाली बन जाएंगे वहां मंदिर बनाकर हिसाब पूरा कर लेंगे। तो सेंट्रल मिनिस्टर गिरिराज सिंह काला दिवस मनाने वालों को पछतावा करने की सलाह देने लगे। सवाल यह है कि 2018 का वो भारत जो अब नेताओं के इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी को बखूबी समझ चुका है, आज उसकी नजर में 6 दिसंबर का अयोध्या विध्वंस है क्या, शौर्य या शर्म? और इस मसले का हल अब निकलेगा कैसे? इन्हीं सवालों पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। छह दिसंबर 1992 मुल्क की तारीख का स्याह-तरीन बाब। इस दिन बाबरी मस्जिद के इन्हदाम ने आईन और जमहूरी अवतार की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। मुल्क की अक़लियतों के वक़ार को रेजा रेजा करके रख दिया गया। हर साल ये तारीख मुसलमानों के जख्म हरे करने का सामान लेकर आती है। मुसलमानों के लिए ये दिन यौम स्याह है, यौम गम है, लेकिन हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमें इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाती रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि किसी के मजहबी मुकाम को तोड़कर जश्न मनाना कहाँ की इंसानियत है? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पामाल किया गया, उसे भला शौर्य दिवस के तौर पर कैसे मनाया जा सकता है? ये दिन तो जमहूरियत को शर्मसार करने वाला दिन है। मैं समझता हूं काला दिवस मनाने वालों को प्रायश्चित करना चाहिए कि 1947 में बंटवारा किसने किया था। हमारी संख्या जो हिंदू समाज थे, एक मीडिया ने कहा 22 से 1 हो गए, यहां 3 से 30 हो गए। इसलिए देश के 100 करोड़ हिंदू अब प्रभु श्री राम के सामर्थ्य के साथ आगे बढ़े। मुल्क के कई हिस्सों में इन्हिदाम के वक्त पर अजान देकर अपने जज्बात का इजहार किया गया। मुंबई के भिंडी बाजार में रजा एकेडमी के ज़ेरे एहतमाम अजान का एहतमाम किया गया। बाएं बाजू की पार्टियों ने आज के दिन को आईन बचाव के दिन के तौर पर मनाया। दिल्ली में सीपीआई लीडरों की क़यादत में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर एहतजाज किया गया। पार्लियामेंट स्ट्रीट पर ही सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने मुजाहरा किया और बाबरी मस्जिद की इसी जगह पर तामीर का मुतालबा किया गया। जिस दिन बाबर मजबूत था, शक्तिशाली था, उसने सदियों से बना हुआ राम मंदिर गिराकर वहां पर मस्जिद बना दी। जिस दिन हिंदू शक्तिशाली हुए, जिस दिन राम भक्त शक्तिशाली हुए, उन्होंने वो ढांचा गिरा दिया। और शक्तिशाली हो जाएंगे तो उस दिन राम मंदिर भी वहां पर बन जाएगा। बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम की बरसी एक बार फिर इस तनाज़े को पुरअमन तौर से हल करने की दावत देती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। इस मसले का वाहिद पुरअमन हल सिर्फ यही है कि अदालत के फैसले को हर फरीक दिल से तस्लीम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो शौर्य या शर्म, अयोध्या विध्वंस आज 2018 के भारत की नजर में आखिर है क्या, और इस मसले का हल कैसे होगा, यह तो सबसे बड़ा सवाल है ही। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज राजकुमार भाटी साहब मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। रोहित चहल हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए, सरकार का पक्ष रखने के लिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। चंद पलों में आपको वो स्क्रीन पर नजर आएंगे। श्रीराज नायर साहब नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद के मुंबई से हमारे साथ लाइव इस डिबेट को ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेंद्र दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
दशकों का अनुभव है जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, वो अपनी राय हमारे साथ आज रखेंगे इस पूरे मसले पर। लेकिन सबसे पहले रोहित, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज कुल मिलाकर अच्छी बात यह रही, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे और सबको जानना भी चाहिए कि 6 दिसंबर 1992 को हालांकि बहुत सारे लोगों ने धमकियां दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बड़ी खैर खूबी से, क्योंकि अब जनता जो है वो बहुत समझदार हो गई है, किसी के बहकावे में नहीं आती, लोग भड़कते नहीं है, बहुत खैर खूबी के साथ पूरे देश में 6 दिसंबर 1992 बीत गया। लेकिन सरकार के मंत्री, एक हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज और केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको क्या सरकार का सपोर्ट हासिल है? आप क्यों एक साइड लेकर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी तब जब आप सरकार का हिस्सा हैं? शौर्य दिवस या काला दिवस कुछ तंजीमें मना रही हैं, कुछ हिंदू तंजीमें, कुछ मुस्लिम तंजीमें, लेकिन सरकार को इसमें क्या पक्ष लेना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। समीर जी, मुझे लगता है कि आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज शांतिपूर्वक ये दिन बीता जी, और पूरे देश के अंदर एक अमन शांति का माहौल आज है, और मैं मानता हूं कि आगे भी अमन शांति का माहौल रहेगा, और सरकार की भी यही कोशिश है कि देश के अंदर जो अमन शांति है वो बनी रहे, और सबको इसके अंदर मिलकर प्रयास भी करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, जहां तक आपने प्रश्न की बात करी, देखिए क्योंकि 6 दिसंबर जो है देश के अंदर एक कुछ आप कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक जो एक ढांचा था उसको गिराया गया था वहां पर, और मुझे लगता है कि हिंदुओं के लिए एक शौर्य दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। और जिस तरीके से हिंदुओं के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए, विश्व हिंदू परिषद के लिए, देखिए आप अगर ये कहें कि वहां पर जब 6 तारीख को जो वो ढांचा था, जब वो गिराया गया था, उसको ध्वस्त किया गया था, तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, वहां पे पूरे हिंदू समाज के लोग थे, पूरा हिंदू समाज वहां पे था, और एक राम जी की जो सेना थी वो वहां पर पहुंची थी। उनके अंदर एक स्वाभाविक है कि अगर आपके घर को तोड़कर वहां पर घर बना लिया जाएगा, ठीक है, और वहां पर आपको वहां से निकाल दिया जाएगा, और आप ही के घर के अंदर आप कब तक आप करेंगे? देखिए, तो मुझे लगता है जो भी उन्होंने कहा है, हिंदू एक हुआ था, और वो वहां पर जो ढांचा था उसको गिराया गया था। ये तो जज्बाती बयानबाजी हो गई ना। नहीं, ये तो आपकी पार्टी की लाइन हो सकती है, ये जज्बाती बयानबाजी हो सकती है, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि कल्याण सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट दिया था कि वो मस्जिद का जो ढांचा है उसको कोई आंच नहीं आने देंगे, उसको ताक पर रख दिया गया, संविधान को ताक पर रख दिया गया, कानून को अपने पैरों तले रौंद दिया गया, और बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। यह हुआ ना। इसको कोई भी शख्स, कोई भी सभ्य समाज में रहने वाला आदमी शौर्य दिवस कैसे कह सकता है? देखिए, मैं कहूंगा, देखिए हिंदुओं को एक चीज तो ध्यान में रखनी है कि देखिए जिस तरीके से शौर्य वहां पर आपके लिए हो सकता है काला दिवस हो, किसी के लिए शौर्य दिवस भी है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि जो वो वहां पर वो मस्जिद नहीं थी, वो एक ढांचा था जहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी, और वो वहां पर एक ढांचा मात्र नहीं था, वो रामलला का जन्म स्थल था, जिसको तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण किया गया। और वहां पर आज भले ही चाहे वो रामलला है वहां पर, आज विराजमान है वहां पर, और हिंदुओं के अंदर एक गुस्सा था, तो उन्होंने जो बात कही वो बिल्कुल गलत। मैं उनकी बात को मैं इस तरीके से भी नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, राम मंदिर का निर्माण करना है तो हिंदुओं को फिर से एकजुट होना पड़ेगा, तभी राम मंदिर का निर्माण होगा। ठीक है, ठीक है। राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार भाटी साहब, गिरिराज सिंह कह रहे हैं काला दिवस मनाने वालों को प्रायश्चित करना चाहिए। अनिल विज कह रहे हैं कि भाई जब हिंदुओं के अंदर ताकत थी तो उन्होंने ढांचे को गिरा दिया, अब जब और ज्यादा ताकत होगी तो फिर जाएंगे, बना देंगे। इस तरह की भड़काऊ बयानबाजी करने का क्या मतलब है, वो भी 6 दिसंबर के दिन, ताकि लोग भड़कें, कुछ हो जाए। लोग नहीं भड़क रहे हैं, लोगों को नहीं उकसाया जा पा रहा है, इसका दुख है क्या कुछ नेताओं को? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी संगठनों के लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि आप अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी वोटों के लिए हिंदू समाज को बदनाम करने का काम ना करें। ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि वो ढांचा हिंदू समाज ने गिराया था, हिंदुओं ने गिराया था, वो कुछ भटके हुए हिंदुओं ने गिराया था, कुछ गुमराह हिंदुओं ने गिराया था। और देखिए, तमाम हिंदू देश का हिंदू सहनशील है, सहिष्णु है, भाईचारे में विश्वास करता है जी। अरे यार, इनसे कहो बीच में बदतमीजी ना करें। ये जो समीर भाई, बोलिए, आप बोलिए। जो उन्होंने अपनी बात कही, क्या आपने गोलियां चलवाई, अपनी बात कहने, निर्दोष निहत्थे कार्यकर्ताओं पर आपने गोलियां चलवाई,
आप भैया आप कह कर निपट लो। आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ठीक आप है। और आपने श्रीराज नायर साहब, आप एक एक करके हम बोलेंगे ना तो व्यूअर्स तक आवाज पहुंचेगी आपकी। और मैं ये भी चाहूंगा जैसे भाटी साहब की आवाज पहुंच रही वैसे आपकी आवाज भी व्यूअर्स तक, आपकी राय भी व्यूअर्स तक पहुंचे, इसलिए भाटी साहब को कंप्लीट कर लेने दीजिए। आता हूं आपके पास। जी भाटी साहब। देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहराना चाहूंगा। इस देश का बहुसंख्यक हिंदू सहिष्णुता में, भाईचारे में विश्वास करता है, धार्मिक उन्माद में विश्वास नहीं करता है, देश के संविधान में विश्वास करता है, देश के कानून में विश्वास करता है। जिन्हें देश से प्यार है वो आपस का भाईचारा बना के रखना चाहते हैं, और जिन्होंने देश की आजादी में जिनका कभी कोई योगदान नहीं रहा, जिन्हें देश से मोहब्बत नहीं है, वो अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए लोगों को लड़ाना चाहते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अनिल विज ने कहा कि जब बाबर ताकतवर था तब उन्होंने मंदिर गिरा दिया, जब हम ताकतवर हुए तो हमने मस्जिद गिरा दी। अगर ताकत से ही सारे फैसले होंगे तो कानून का और संविधान का क्या होगा? देखिए, दुनिया का इतिहास प्राचीन काल से अगर हम पढ़ें तो वो तलवारों का और बंदूकों का इतिहास है। ताकत के बल पर सत्ताएं अपना हत्याई जाती थी, ताकत के बल पर चलाई जाती थी, लोगों को मार दिया जाता था। लेकिन जो वर्तमान दौर है, जो आज का युग है, वो कानून का युग है, वो संविधान का युग है, वो न्याय का युग है। अगर आज भी हम ताकत की बात करते हैं तो ये लोग अभी पुराने समय में जी रहे हैं। इनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, अभी इनके दिमाग विकसित नहीं हो पाए हैं, इनके दिल विकसित नहीं हो पाए हैं। ये आज भी उस बर्बर युग में जी रहे हैं। चाहे कोई भी रहा हो, पहले जिसने अत्याचार किए उनका बदला आज अत्याचार 282 तक पहुंच गई, वो सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन बीजेपी ने ही सियासत की क्या इस मुद्दे पर? किस पार्टी ने अयोध्या के मुद्दे पर सियासत नहीं की? किस पार्टी के राज में मूर्तियां रखवाई गई? किस पार्टी के राज में ताला खुला? किस पार्टी के राज में शिलान्यास हुआ? और किसने कार सेवकों पर गोली चलाकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की, उस पर सियासत की? अकेले बीजेपी ही जिम्मेदार क्यों भाई? देखिए समीर जी, जिस पार्टी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसका जवाब तो उन्हीं पार्टी के प्रवक्ताओं से आप पूछिए। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि चाहे किसी पार्टियों ने इतिहास में कोई गलतियां की, गोलियां चलवाई थी आपने, और आप कैसे कह सकते हैं हिंदू नहीं चाहते थे? अरे एक मिनट, ठीक है। आप ये बताइए, रोहित चहल, आप ये बताइए कल्याण सिंह को सजा क्यों दी थी सुप्रीम कोर्ट ने? आप इस बात का जवाब दीजिए। क्योंकि कल्याण सिंह ने कानून का पालन नहीं किया था, उन्हें सजा दी गई, और माननीय मुलायम सिंह यादव ने कानून का पालन किया था। पहले ये कहते हैं कि अगर मुझे और हिंदुओं को मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। ठीक है, आपने हजारों हिंदुओं का, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ठीक है, भले ही बीजेपी क्रेडिट ले गई, लेकिन उस बीजेपी से पहले कांग्रेस ने भी क्रेडिट लेने की कोशिश खूब की। एक मिनट रोहित, एक एक करके क्रेडिट लेने की सबने कोशिश की, ये बात है, ये बात जरूर कह सकते हैं कि सियासी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने को हासिल हुआ, देश के कानून का पालन किया था, देश के संविधान का पालन किया था। ऐसी पार्टी है जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर कुर्सी पर बैठता, उसकी जिम्मेदारी पहली संविधान की शपथ लेकर रोहित कानून के प्रति एक समुदाय के लोगों मरवाते हैं, समुदाय के लोगों को मुआवजा देते हैं मुजफ्फरनगर। ठीक है भाटी साहब, रोहित एक मिनट, एक एक करके प्लीज। रशीदी साहब। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने बुलंदशहर में आपके भगवा गुंडों ने, ठीक है भाटी साहब, बुलंदशहर पर पिछले 2 दिन से लगातार हम बहस कर रहे हैं, और वो मुद्दा अभी भी हमने छोड़ा नहीं। साजिश चल रही है ना बुलंदशहर के अंदर, आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो उस पर बात कर सकते हैं। प्लीज जी रशीदी साहब। समीर भाई, हमें कुछ तथ्यों को जानना चाहिए जी, और तथ्य यह है कि 1528 से लेकर 1850 का एक जमाना देखिए आप, कई सौ साल होते हैं। ना तो राम मंदिर का जिक्र आया, ना बाबरी मस्जिद का जिक्र आया जी। किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, कोई जिक्र उस जमाने में नहीं है। हाँ। ना हिस्ट्री में हमें मिलता है। जब अंग्रेज की हुकूमत आती है, अंग्रेज की हुकूमत आने के बाद में मामला ये आता है कि उनकी तो एक पॉलिसी थी कि लड़ाओ और हुकूमत करो, कि भाई इन दोनों को लड़ा के तब हम हुकूमत कर सकते हैं। उन्होंने एक उस वक्त के बुद्धिस्ट अंतर्यामी थे, उनको तैयार किया कि भाई कोई ऐसा प्रकरण कीजिए इसमें जिससे ये मामला कहीं लंबा चल जाए। तो वो जो अंतर्यामी थे, उन अंतर्यामी ने एक जगह संयोजित कर दी उसके लिए कि साहब ये सीता रसोई थी और ये राम जन्म स्थान था, बता दिया गया। उन्होंने बताया कि मैं बता रहा हूं आपको, चूंकि मैं अंतर्यामी हूं, यहां पैदा हुए थे राम। अब हुआ ये कि जो उस वक्त में नवाब वाजिद अली साहब थे,
नवाब ये आपकी थ्योरी हो सकती है ना रशीदी साहब, हम उस पे क्यों जा रहे हैं? मुझे सिर्फ एक तो फैक्ट्स पर बात करें ना, 1950 से शुरू कीजिए ना। मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिए। इतिहास सिखाया। नवाब वाजिद अली के एक वजीर थे नकी अली खान साहब, वो अंग्रेजों के झांसे में आ गए और उन्होंने जो है चबूतरे के लिए 21 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा एक जगह वाजिद अली से कहकर वो जगह चबूतरे के नाम पर दिलवा दी और वो बाकायदा चबूतरा बना दिया गया और वहां से विवाद का जन्म शुरू हो गया। मैं देखिए, आस्था अपनी जगह है जी, सच्चाई अपनी जगह, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, सवाल अभी ये है कि अगर जिस तरह के ये लोग बयान दे रहे हैं कि साहब ताकत के बल पे हमने, उन्होंने ताकत के बल पे गिराया, हम ताकत के बल पे मनाएंगे, दो बातें इसमें जान लीजिए आप। अगर बाबर को आक्रांता आप मानते हो, चलिए हम भी मान लेते हैं एक मिनट कि बाबर आक्रांता था, जबरदस्ती उसने बना लिया, क्या आप भी वही काम करोगे जो बाबर ने किया था? एक बहुत बड़ा सवाल है। वो तो कह रहे हैं तो बाबर में और आप में तो बाबर में और आप में तो कोई फर्क नहीं रहा। हाँ। आप जब चीख चीख के टीवी पे बैठ के हमें वंशज बताते हो बाबर का, जी, बाबर के वंशज फिर हम नहीं है। ठीक है, बाबर के वंशज तो आप हैं, क्योंकि बाबर जो काम कर रहा है वही काम आप भी कर रहे हैं। श्रीराज नायर साहब जवाब दीजिए, जो बाबर ने किया वो आज की तारीख में क्या मुमकिन है क्या? और बाबर के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश क्यों ये कहा जा रहा है कि बाबर के पास जब ताकत थी तो उसने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनवा दिया, अब हमारे पास जब ताकत आएगी तो हम, जब गिरा तो हमने दिया ही है, और ताकत आएगी तो हम बना लेंगे? मतलब बाबर ने जो किया वो करेंगे आप? देखिए पूरे दुनिया में जहां जहां पर इन्वेडर्स या आक्रांतों ने राज किया और जब उनके राज को खत्म हुआ, खात्मा किया गया, उसका विध्वंस किया गया, उसके बाद आप देखिए स्पेन 300 साल इस्लाम का अधीन था। जब वापस स्पेनिश मूर्स ने, ये स्पेनिश लोगों ने वापस क्रिश्चियनिटी रिगेन किया, सारे के सारे इस्लामिक अवशेषों को खत्म कर दिए गए। और अभी आप देखिए कॉलोनियल एरा में रोडेशिया जिम्बाब्वे बना, बर्मा म्यांमार बना, और देश में यहाँ आक्रांताओं के निशाने नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, ये मंदिर की लड़ाई नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, ये जन्म स्थान की लड़ाई है। हमने ये नहीं पूछा कभी मोहम्मद कहां पैदा हुए थे, क्या बर्थ सर्टिफिकेट है, हमने ये कभी नहीं पूछा। और ये बार बार केवल और केवल हिंदुओं को हर बार हिंदू भूमि पर क्यों ये सफाई पेश करनी पड़ती है? हिंदू यहाँ का निजी बाशिंदा है, बाहर से आके धर्मांतरित हुआ नहीं है, यहाँ के निजी लोग हैं। और ये बार बार ये नए मौलाना पता नहीं कौन से मदरसे में पढ़े हैं, ये जाहिलाना बात करते, नई वजाहत अली खान, और 1528 के बाद 200-300 साल तक लड़ाई, लगातार 75 बार लड़ाई हुई है और लाखों लोगों ने जान दिया इसके लिए। ये नई नई कहानियां न पढ़ाएं। और यही चीज होती थी, ये लोग जब कहते थे बातचीत से हल करो, और बातचीत जब निर्णायक मोड़ पर पहुंची थी, इसी तरह से मौलाना वाली कहानियां लेके मुस्लिम पक्ष श्रीराज नायर साहब, मैं खुश हूं आपसे। श्रीराज नायर साहब, मुस्लिम पक्ष मौलाना साहब को बैठ कर यहाँ जितना दोष लीजिए, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि आपकी मांग को ठुकरा दिया गया। आप लोगों ने इतने सम्मेलन किए, इतनी बातें की, बयानबाजियों में तो उस्ताद हैं ही, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया कि अध्यादेश हम नहीं लाने जा रहे। सरकार ने भी और बीजेपी ने भी। देखिए, सरकार ने बिल्कुल कहा, सरकार के पास अरुण जेटली साहब सरकार का हिस्सा है, उन्होंने कह दिया अध्यादेश नहीं आएगा। अमित शाह साहब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया अध्यादेश नहीं आएगा। देखिए, इससे क्लियर तो और कोई नहीं कह सकता। आप भी है यहाँ पे, और राजनाथ जी ने कह दिया कि कोर्ट से बनेगा। जी बिल्कुल कहा, बिल्कुल। बोलिए नायर साहब। अध्यादेश अगर आप जानेंगे, 6 महीने का समय शेष है सरकार के पास, 4.5 साल में क्या हुआ? देखिए कौन बीच में बोल रहा है? अगर आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं बोलूं, मैं बोल रहा हूं 4.5 साल बीत गए, हम उसको छोड़ देते हैं। सरकार के पास 6 महीने शेष हैं। हम ये मानते हैं कि 6 महीने में अभी शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने वाला है, या तो अध्यादेश लाए या कानून पारित करे। इतनी सारी धर्म सभाएं हुए, सभी संतों ने ऊंची आवाज में कहा है कि जो मंदिर के साथ है वो सरकार बनाएगा। तो सरकार के पास भी अभी 6 महीने का वक्त है। इस 6 महीने में उनके पास समय है, और हमें विश्वास है कि इस 6 महीने में सरकार रास्ता खोलने का काम करेगी। ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, इस मामले में पार्टी भी है अदालत में। चक्रपाणी महाराज, आपको लगता है कि जो 4.5 साल में नहीं हो पाया वो अब इन 6 महीने में हो जाएगा? इसके कोई आसार नजर आ रहे हैं क्या? देखिए समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तो बिल्कुल इसमें दो राय, जो आशावादी है वो तो आशा करेंगे ही, और आशा पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है।
लेकिन हमें अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो विश्व का पूरा भ्रमण जो प्रधानमंत्री जी ने कर लिया और अयोध्या जी अभी तक नहीं गए, तो इन सब चीजों को देख करके और जिस प्रकार से बीजेपी के अभी महासचिव विजय वर्गीय जी ने भी स्पष्ट कर दिया कि अध्यादेश लाने की कोई वो नहीं है, तो अब तो स्पष्ट होता जा रहा है कि अध्यादेश अब लाने की कोई मंशा नहीं है सरकार की। अब इसके बावजूद भी हम हाथ पे हाथ रखे के बैठे रहे तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वर्तमान में राम मंदिर में कोई मुसलमान अवरोध नहीं है या मुस्लिम संस्थाएं नहीं है, बल्कि हमारे देखो एक मुद्दई है वो वहां तक वो भी अयोध्या के अंसारी साहब, उन्होंने भी कहा कि कानून ला दे और कई मुस्लिम संस्थाएं भी आगे आकर के निकल रही कि अध्यादेश ला। अब तो सरकार को काम करना है और पूरी गेंद सरकार के पाले में है। अब अगर जो नहीं बनाती तो हिंदुओं के दुश्मन सरकार ये होगी, न कि और कोई, क्योंकि सरकार बिल्कुल 4.5 वर्ष से बिल्कुल उदासीन है, बिल्कुल कुछ एक बार भी देखो दो पक्ष था, एक तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से एक वकील खड़ा नहीं हुआ और केंद्र सरकार खुद पार्टी नहीं बनी। दूसरी बात, जब समझौता की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो एक बार भी सरकार ने पहल करके सभी पक्षकारों को बुलाया नहीं कि हम बुला करके राम मंदिर के लिए कम से कम पहल करें। और तीसरी जो कानून बनाने का था इस पे भी अभी उदासीन है। तो सरकार राम मंदिर पे बिल्कुल उदासीन है। वो जैसे गोरक्षा पे अब देखो कई राज्यों में गौ माता कट रही है, अब तो उत्तर प्रदेश में भी कटने की घटनाएं आ गई। तो निश्चित रूप से सरकार जो मुद्दे लेकर के आए, 2014 में हम लोगों ने खुद समर्थन दिया था, सहयोग किया था, पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक समर्थन दिया था, लेकिन इसीलिए दिया था कि राम मंदिर बनेगा, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनेगा, धारा 370 समाप्त होगा, ब्राह्मणों को बसाया जाएगा वहां, लेकिन 11,000 पत्थरबाजों को छोड़ दिया गया जम्मू कश्मीर में, 80% गोरक्षा कारजक तक तो हो गए। प्रधानमंत्री जी अयोध्या जी तक नहीं गए, भगवान रामलला अब टेंट में है, इनके निगम पार्षद भी आप देखो उनके घरों में टाइल्स है और भगवान रामलला आजू में है। और आपको एक बात और बताना चाहता हूं, 6 दिसंबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच द्वारा निर्णय जब आ जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि रामलला के ऊपर जो शिखर था वो मंदिर का था, मंदिर टूटा उस दिन। तो कम से कम मंदिर टूटा तो उसको तो मंदिर तो कम से कम उतना तो बना दो कि कम से कम छत तो मिल जाए। सरकार कम से कम इतनी भगवान रामलला को तिरपाल में देख के कम से कम इतना हमें लगता है कि वो करना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब हमने तो खुद सरकार से कई बार हम लोग मिल लिए, बात कर लिए, लेकिन सरकार बिल्कुल उदासीन है। ठीक है। सुरेंद्र दुबे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र दुबे साहब, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अब संघ परिवार से जुड़े जो साधु संत थे उन्होंने 25 नवंबर को धर्म संसद की, उसमें तरह तरह की बयानबाजी की गई जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता यहां पर, और फिर यह कहा गया कि भाई दिल्ली में हम रोड शो करेंगे, उसमें लोगों को जुटाने की कोशिश होगी, लेकिन लोग नहीं जुटे, जिसके चलते इस बार वीएचपी ने 6 दिसंबर पर अयोध्या में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या लोग अब नेताओं की बयानबाजियों को समझ गए हैं कि ये सिर्फ फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं और जो फैसला होगा वो तो अदालत से होगा, या फिर सरकार कोई बड़ा फैसला ले? देखिए, बात क्या है, ये पूरा मुद्दा जो राम मंदिर का है ये धार्मिक मुद्दा न होकर के अब एक राजनीतिक मुद्दा हो गया है। और आप देखिए जो जमीन है वहां की 67 पॉइंट कुछ एकड़ थी, उसको सरकार ने एक्वायर किया था। तो मतलब ये हुआ कि वो जो सरकार को मुकदमे में एक पक्ष बनना चाहिए था, सरकार पक्ष नहीं बनी। पूरी कोशिश जो ये है बीजेपी की ओर से भी और अपोजिशन की ओर से भी, मैं अकेले उनको नहीं कह रहा हूं, ये दोनों लोग ये चाहते हैं कि मामला गर्म रहे, तवा गर्म रहे, कभी हम रोटी सेक लें कभी ये रोटी सेक लें, इसको सॉल्व नहीं करना चाहते। पिछले 10 साल 15 साल से या जब से ये ढांचा टूटा, मुझे नहीं याद कि आल पार्टी कोई मीटिंग हुई, सारी तरफ से कोई प्रयास हुआ कि भाई इस मामले को बैठ वक्त। देखिए, अगर आप इतिहास की बात करते रहेंगे और रोते रहेंगे कि हमारी मस्जिद गिरा दी थी, या हम कहेंगे हमारा मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी थी और फिर हमने बड़ी वीरता की, फिर हमने इसको तोड़ दिया, तो ये राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है। और हमको समाज को जब अगर रखना है एकजुट, देश में एक आइन कायम रखना है, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसे एक सरसम्मत हल निकले। सरसम्मत हल की संभावनाएं खत्म हो गई। कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि हमारा ये प्रायोरिटीज में नहीं है। तो मेरी आशंका है पूरी कि जनवरी में भी इस पर सुनवाई नहीं होगी। अब जो ये वीएचपी के आरएसएस के लोग, अब तो वीएचपी पीछे ही है, आरएसएस के लोग
और बीजेपी के लोग, इनको लगता कि जिस जनमानस को से हमने वोट लिया, ये कहकर के हम मंदिर बनाएंगे, अब अगर इस पर हम आगे नहीं चल पाए तो हमारी बड़ी किरकिरी हो जाएगी। इसलिए ये कभी रथ यात्रा निकालते हैं, कभी सफलता मिलती है, नहीं मिलती। वीएचपी का जो आंदोलन हुआ, अब वो तोगड़िया का जमाना चला गया। वहां साधु संत इतना नाराज थे कि एक संत जो बहुत पूजनीय है, और मुझे लगता है उनको इस राजनीति में कूदना नहीं चाहिए था, उनको ये उसमें अनाउंस करना पड़ा कि मेरे एक बहुत बड़े मंत्री से बात हुई है। वो हम सब लोग समझते किसका उल्लेख कर रहे थे, और ये मंदिर बने, तब जाकर मामला सलटा। क्योंकि अब ये सरकार में इनको ये भी लगता है कि मान लो हमारे साथ दंगा हो जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है, तो ये लोग ऐसा बयानबाजियों का एक मकसद रोहित फिलहाल यही नजर आता है कि 2019 का चुनाव है, उससे पहले इस तरह की बयानबाजी करके ये साबित करना है कि भाई नहीं, हम तो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल जो इन्होंने कहा उससे बिल्कुल रत्ती भर भी सहमत नहीं हूं। ठीक है, ये इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। हम लोगों का पहले दिन से स्टैंड क्लियर है कि उस स्थान पे जहाँ रामलला का जन्म हुआ है, उसी स्थान पे भव्य राम मंदिर नहीं, लेकिन किया क्या इसके लिए? 4.5 साल में आपने किया क्या? उसी बात पे मैं सबको सुन रहा था, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपका संकल्प आप करना चाहते, व्हाट इज द आउटकम? हमें ये उम्मीद थी कि इसके ऊपर डे टू डे हियरिंग शुरू होगी और जल्द से जल्द सुनवाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप खुद मानेंगे कि मैं आज कि सब हम चाहते थे शांतिपूर्वक ढंग से, सबकी सहमति से, और उस पर निर्णय आए। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जो निर्णय है, उसके अंदर क्या लिखा था? उसके अंदर भी यही लिखा था कि वहां पर राम मंदिर पहले वहां पर था, और जो वहां पर जो ये नहीं लिखा था, अवशेष मिले थे, मंदिरों के अवशेष मिले। मंदिरों के अवशेष का मतलब क्या होता है समीर जी? आप बाबर तो यहाँ का नहीं था ना, बाबर तो बाहर से आया था। कौन था? फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा ये कहना कि नहीं वहां पर राम मंदिर था। देखिए, इसलिए मैंने बोला मंदिर के अवशेष मिले वहां पर, मंदिर के अवशेष। वहां कोई इस्लाम कब आया मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूं कि देखिए, हमें उम्मीद ये थी कोर्ट से कि इस पे डे टू डे हियरिंग, और कोर्ट ने ही कहा था इस पे डे टू डे हियरिंग की बात, और अब जनवरी तक बात थी, तो हमें ये आशा थी कि कोर्ट इस पे करेगा। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा इलाहाबाद की, जब यूपी सरकार की जहां तक बात करें, तो यूपी सरकार ने भी आते ही, जो समाजवादी जिस पार्टी जिसके ऊपर कुंडली मार के बैठी थी, जब उनको ट्रांसलेट कराने के लिए पेपर की बात हुई, तो उन्होंने सालों लगा दिए, 4 महीने के अंदर आते ही उस पेपर को ट्रांसलेट करा के दिया गया। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहते हैं, जो दिवाली बनाई जाती है उसका मंचन रोक दिया समाजवादी पार्टी ने, कह रहे पैसे नहीं है। अरे हमने आते ही उस दिवाली का मंचन, इतना भव्य राम मंचन और दिवाली मनाई जा रही है। और इतना ही नहीं, देखिए राजनीति, ठीक है, बड़ी बात यह है कि भाई अब सोल्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा? वहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा, संवैधानिक दायरे के अंदर सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं, और हमें उम्मीद यह है कि सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर सरकार रास्ता निकालेगी या सुप्रीम कोर्ट निकालेगा? देखिए, मुझे 10 ये इस सवाल का जवाब अगर आप दे पाए तो दीजिएगा, मैं आपको दूं। अयोध्या विध्वंस, शौर्य या शर्म, ये हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। राजकुमार भाटी साहब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आता हूं, इसके बाद आता हूं। राजकुमार भाटी साहब, आपको पता होगा बहराइच की जो सांसद हैं सावित्रीबाई फुले, बीजेपी की सांसद थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ये आरोप लगाते हुए कि भाई बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। उसके बावजूद भी इस तरह के बयानों का सिलसिला लगातार चल रहा है। इसे क्या माना जाए कि ये इसी तरह से जारी रहेगा? इसी तरह से नेताओं की बयानबाजी जारी रहेगी बिना ये सोचे समझे कि इसका समाज पर असर क्या पड़ेगा? मैं तो समीर जी पूरे देश के नागरिकों से ये कहना चाहता हूं कि वो ये खुद अध्ययन करें, इस बात का खुद रिसर्च करें कि धार्मिक उन्माद के आधार पर और धर्म के आधार पर बने हुआ कोई भी राष्ट्र सफल नहीं हुआ। जो धार्मिक उन्माद पर राष्ट्र बनते हैं या चलते हैं या सरकारें चलती हैं, उनका हाल पाकिस्तान जैसा होता है। या हमारे पड़ोस में नेपाल है, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, उसने क्यों हिंदू राष्ट्र को छोड़कर संविधान को अपना लिया? उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। जो कानून के और संविधान के रास्ते पर चलते हैं उनकी तरक्की होती है, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं उनके यहाँ लड़ाई झगड़े, जो आप सीरिया में, ईरान में, इराक में देख रहे हैं, अफगानिस्तान में देख रहे हैं, वो क्या है? वो धार्मिक कट्टरता है। ये लोग इस देश को भी तालिबानी देश बना देना चाहते हैं, इस देश के नौजवानों के हाथों में हथियार देना चाहते हैं। वो अपनी रोजी रोटी के सवाल ना उठाएं, एजुकेशन के सवाल ना उठाएं, देश की तरक्की के सवाल ना उठाएं। वो पट्टी बांधकर, तमंचे लेकर पुलिस पर गोली चलाएं, नागरिकों पर गोली चलाएं, आगजनी करें, दंगे करें। ये कौन सा समाज बनाना चाहते हैं? जो अगर ये देश की तरक्की हो सकती है तो हमारा संविधान
दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, उसमें सारे प्रावधान हैं, सब नागरिकों को बराबर दृष्टि से देखता है। बार बार कई अनुच्छेद में कई जगह हमारे संविधान निर्माताओं ने साफ साफ कई बार कहा है कि हमारे देश के सभी नागरिक कानून के सामने बराबर हैं और कानून का सबको समान संरक्षण में, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अधिकार, सबको वोट का अधिकार है। और ये जो आप बार बार सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साध रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भावनाओं का ख्याल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आतंकवादियों के लिए रात को खुल जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी लोगों को भड़का रहे हैं। ये कहां इस समाज को ले जाना चाहते हैं, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित, अब जवाब दीजिए आप। कानून को तोड़कर, संविधान को ताक पर रखकर ये जो बयानबाजियां की जा रही हैं, ये कहां ले जाएंगी देश को? लगता है आपकी ये सही डायरेक्शन है? बहुत सारे लोग बीजेपी में हैं जो सेकुलर विचारधारा के हैं, जो पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं, उनको भी ये बातें बुरी लगती हैं। सावित्रीबाई फुले ने छोड़ दी बीजेपी, सोचिए, जिला पंचायत सदस्य थी, विधायक बनी, सांसद बनी, आज पार्टी छोड़ दी, बोला कि समाज को बांट रही है बीजेपी। अब समीर जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय यहां पर यह है कि जिस तरीके से मैं अभी भाटी जी को सुन रहा था, भाटी जी ने कहा समाज को तोड़ने की और सब, देखिए हम तो सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और उस पर चल भी रहे हैं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। ये तो नारा है ना, इस पर अमल कीजिए, यही तो कहा जा रहा है। जी सुनिए, सबका साथ कहां ले रहे हो आप तो कह रहे हो जब हम ताकतवर हो गए, हमने मस्जिद तोड़ दी, अब हम मंदिर बनाएंगे। आपने तो इंटॉलरेंट मत होइए, समाजवादी पार्टी के, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ मंदिर बनेगा वहां पर, आप भले कितना भी विरोध कर लीजिए, कितनी भी गोलियां चलवा लीजिए, मंदिर तो उसी स्थान पे बनना है। फिर सबका आप सेकुलर का, अरे मंदिर बने तो कानून के अनुसार बने, जो सुप्रीम कोर्ट कहे, जैसे कहे सुप्रीम कोर्ट, काम करवाइए। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है आपको? नहीं है। के लिए आंसू बहाइए आजम खान जी के साथ, आप सुप्रीम कोर्ट पे आस्था, अफजल गुरु आपका रिश्तेदार होगा, हमारा रिश्तेदार नहीं है। अफजल गुरु से बीजेपी की रिश्तेदारी होगी, क्योंकि उनका भी वही काम है, आपका भी वही काम है। वो भी आतंक फैलाते हैं, आप भी आतंक फैलाते हो। सामने है, अफजल गुरु से आपकी समानता हो सकती है, हमारा कोई लेना, हम गांधी के अनुयायी हैं। आप लोगों का, मैं, आप मेरे से बड़े हैं, मैं आपको, हम गांधी के अनुयायी हैं, आप अफजल गुरु के अनुयायी हो। भाटी जी देखिए, हमारी अफजल गुरु से तुलना मत करिए। इतना इंटॉलरेंस होकर कहां जाएंगे आप लोग? आप लोग किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक सिचुएशन आती है वो सारी चीजें धरी रह जाती हैं, लेकिन यहां पर आप कब तक मंदिर का विरोध करते रहेंगे? रोहित, जब सरकार और बीजेपी ये चाहती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का हम इंतजार करेंगे, तो फिर जो नेता आपके बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लीजिए ना, पार्टी से बाहर निकालिए उनको। ये क्यों नहीं होता? उनको सलाह क्यों नहीं दी जाती कि अपना मुंह बंद रखें? देखिए, अगर कोई नेता ये कहता है कि वहां पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, ये थोड़ी कहा गया समीर जी, अगर ये कहा गया ना कि बाबर ताकत, बाबर उसने वहां पर ढांचा गिरवा दिया, हमें ताकत मिली तो हमने गिरा दिया। बाबर तो लुटेरा था। हाँ। बाबर ने हमारे देश में आके लूटा, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, सारा काम किया। इतना ही नहीं, दो चीजों में से एक चीज क्लियर कर लीजिए, क्या करना है आपको? जो बाबर ने किया वही करना है। अनिल विष्णु कह रहे हैं बाबर का बदला अब लोगे क्या? हम किसकी माने? देश का बदला 500 साल बाद लोगे? सोच रखते तो पाकिस्तान का निर्माण नहीं होता। अगर हम इस सोच के रखते तो बाबर की औकात नहीं थी कि इस देश में कदम रख पाता। मैं एक बात कह देता हूं, लेकिन हाँ, हमारे देवी देवताओं के हाथों में भी हथियार हैं, वो इसलिए कि अपनी रक्षा करने के लिए हैं। बाबर जब आया, हमारे माँ बहनों की इज्जत लूटने का काम किया, हमारे मंदिरों, निर्दोषों को मारने के लिए, पुलिस पे गोली चलाने के लिए, मंदिर को राम, अरे भाई बाबर पर क्यों पहुंच जाते हैं? बाबर थोड़ी जिंदा है, बाबर से थोड़ी लड़ाई लड़नी है। बाबर से नहीं, बाबर के जो वंशज बैठे हैं, राहुल गांधी जी जैसे, बाबर के वंशज, समाजवादी पार्टी जैसे, ठीक है, जो वहां पर बैठे मुलायम जी जैसे, बाबर सेवकों पे गोलियां चलवाते हैं, बाबर के वंशज निर्माण से रुकवाने में लगे हैं। अरे बाबर के वंशज तो स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास पहुंच गए। चक्रपाणी महाराज, बाबर के वंशज क्या कह रहे थे आपके पास पहुंचकर? जी नहीं, समीर जी हमारे पास आए तो उन्होंने तो जो 1528 में बाबर के सेनापति ने हमारे विशाल मंदिर को तोड़ा, उसके लिए उन्होंने लिखित सभी समस्त विश्व के हिंदुओं से माफी मांगा और सर पे खड़ाऊ लेकर के अयोध्या जी भी गए और वहां पे रामलला के दर्शन भी किए और वहां भी माफी मंगवाया और मांगा। तो ये तो जग जाहिर है। और राम जी की पूजा के भी फिर 18 तारीख को यहाँ से काफी यात्रा में संसद की घेराव भी करेंगे, तो अब वो तो सुधर चुके हैं। लेकिन निश्चित रूप से देखो, जो सवाल इस बात का है कि जो उस मानसिकता की बात है, वो तो बाबर के वंशज तो सुधर गए, बाबर के वंशज ने तो माफी मांग लिया। अरे सुन लीजिए भाई, अरे बात तो सुन लीजिए, अरे बात सुनिए रसीदी साहब, आप बीच में अड़ंगा मत डालिए। अब आप देखिए कि जो उस मानसिकता के लोग हैं
कम से कम वो मानसिकता खत्म होनी चाहिए। अब किसी मंदिर को तोड़ करके बलात् रूप से और जबरदस्ती ढांचा बना देना तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। अब तो उनके वंशज तक ने माफी मांग लिया, समस्त विश्व के हिंदुओं से मांग लिया, सबके सामने मांग लिया, सर पे राम जी की खड़ाऊ लेके अयोध्या जी गए, राम धुन गाए और रामलला के दर्शन किए। अब तो मैं चाहता हूं हमारे रसीदी साहब बैठे, बहुत विद्वान मुस्लिम विद्वान है, इनको भी मैं आग्रह करता हूं कि आप आए और राम मंदिर के लिए आगे बढ़े। हाथ पे हाथ जो है, हाथ पे हाथ रख के रसीदी साहब नहीं बैठना चाहिए। धार्मिक एकता आपकी अपनी मान्यता का परिचय देना चाहिए। ठीक है, नहीं मैं ठीक है। श्रीराज नायर साहब देखिए, श्रीराज नायर साहब देखिए, कुल मिलाकर अब आप ये बात समझ लीजिए, वीएचपी ये बात समझ ले, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ भी गई होगी कि इस मुद्दे पर हिंदू मुसलमान में बांटकर कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि अब मुसलमानों को तो तय करना नहीं है, तय करना है सरकार को, तय करना है सुप्रीम कोर्ट को। इसलिए आप गलत डायरेक्शन में कई बार चले जाते हैं। अब बाबर के वंशजों पर आप बार बार सवाल, बाबर के वंशज देखिए जाके चक्रपाणी महाराज की माफी मांग लिया उन्होंने, अब आप उनके खिलाफ भी कुछ नहीं कह पाएंगे। तो डायरेक्शन आपको लगता है चेंज करना चाहिए अब वक्त के हिसाब से। ये देखिए उनका लेटर है जो लिखित माफी मांगा है, बहुत क्लियर है समीर जी, हमारा डायरेक्शन बहुत क्लियर है। हमारी जितनी भी धर्म सभाओं का आयोजन किया गया है उस पर हम सरकार पे ही दबाव डाल रहे हैं, या तो इस शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाए या कानून पारित करे। जिस तरह से सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था उसी तर्ज पर भगवान श्री राम का मंदिर, भव्य मंदिर तो है ही, अभी भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में जल्द से जल्द शुरू हो। तो अभी देखिए, हम ये मानते हैं कि जो स्टूडेंट्स जो परीक्षा लिखते हैं, एग्जाम्स लिखते हैं, आखिरी सवाल लास्ट में सॉल्व करते हैं। तो ये हो सकता है अभी 6 महीने है सरकार के पास, 4.5 साल बीत गए। हम ये मानते हैं 6 महीने का सुवर्ण अवसर है, सरकार जो भी चाहे, जितने चाहे बेस्ट ऑफ द सॉलिसिटर्स, लीगल नायर साहब, लेकिन अब तो सरकार ने मना कर दिया ना कि हम अध्यादेश नहीं लाने जा रहे। बीजेपी ने एज ए पार्टी भी मना कर दिया। सरकार के इक्के दुक्के अब तो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखिए ना, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखिए। जैसे मुस्लिम, एक मिनट, जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड के लोग, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया वो हमें मान्य होगा, उसको हम मानेंगे। मंदिर का फैसला हो गया तो मंदिर बन जाएगी, मस्जिद का फैसला हो गया मस्जिद बन जाएगी। तो ये आप भी क्यों नहीं मान रहे जब फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही होना है? तो अरे जब चीफ जस्टिस ये कहते हैं, हिंदू हताश कब हुआ समीर जी? जब चीफ जस्टिस जब कहते हैं दिस मैटर इज नॉट ए मैटर ऑफ प्रायोरिटी फॉर अस, तब जाके दुखी हुआ। जब चीफ जस्टिस जब कहते हैं 100 करोड़ हिंदू 10 साल हो गए, लगभग 9 साल हो गए इलाहाबाद हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आके, उसके बाद 2018 के अक्टूबर 29 तारीख को ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहते हैं कि ये हमारे लिए विषय प्रायोरिटी का नहीं है, महत्व का नहीं है। तभी तो हताशगी हुई ना। तो अभी हम तो चाहते हैं न्यायालय इस बात पे न्याय दे, पर न्याय नहीं मिल रहा है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय की देरी न्याय को नकारता है। अरे भाई, अब आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कोई बात नहीं पसंद आएगी तो ऐसे हताश हो जाएंगे क्या? कानून व्यवस्था में देश के कानून पर से भरोसा उठ जाएगा क्या? अदालतों पर से भरोसा उठ जाएगा क्या? अरे बिल्कुल, जब आतंकवादी को फांसी पे लटकाया जाए या नहीं लटकाया जाए, करुणानिधि जी को यहाँ दफनाना चाहिए कि वहां दफनाना चाहिए? भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा ना, वीएचपी से पूछ के तो डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लोगों की भावनाओं का भी सम्मान करना पड़ेगा। हम अपनी धर्मसभाओं का आयोजन केवल इसलिए, भावनाओं से नहीं चलता ना कानून। कानून तो सबूतों से चलता है, बना है लोगों के लिए। फैक्ट्स तो यही है, वहां पर मंदिर था, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आपको इतना ही पसंद था, इसमें दोनों ही पक्ष गए ना सुप्रीम कोर्ट, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मुस्लिम पक्ष गया, हिंदू पक्ष भी गया। लेकिन दिक्कत ये थी, कोर्ट को ये भी ध्यान रखना चाहिए वहां पर मंदिर था, कोई विवादित भूमि नहीं है कि आप उसको टुकड़ों में बांट देंगे, टुकड़ों में नहीं बटेगा। मंदिर था, मंदिर एक ही है और वहां मंदिर ही रहने वाला है और कुछ नहीं हमारी है। ठीक है, और हमको ही मिलनी चाहिए। ठीक है, सुरेंद्र दुबे जी, मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि आज की हम अगर बात करें 2018 के भारत के लिए कितना अहम है ये मुद्दा आपके हिसाब से? क्योंकि अब ये नौजवान भारत है, नौजवान मुल्क है हमारा, उसको क्या वाकई 6 दिसंबर 1992 से इतना वास्ता है? और आज की डेट में इस मुद्दे का हल क्या होगा, उसको लेकर वो इतना सीरियस है क्या? नहीं, देखिए अब वातावरण बदल गया है। जो नई पीढ़ी है उसको लगता है कि इस तरह बातें करके उनके जो मुख्य मसाइल है उनसे भटकाया जा रहा है। और मैं एक बात ये कहना चाहूं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। सरकार भी यही कह रही बगैर कहे कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं है। अगर प्रायोरिटी में हो ऐसा नहीं कहा। सॉरी सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन बिल्कुल नहीं कहा। हमारे संविधान में हमारे प्लीज 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 डोंट इट प्लीज प्लीज सुनिए बात, दूसरों की भी सुनने की आदत डालिए। जब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कानून बनाती है और सरकार को पसंद नहीं आता तो संसद एक है जो उसको ओवर रूल करके अपना कानून बना सकती है। अगर ये वाकई सीरियस है तो क्यों नहीं कानून बनाते हैं, नहीं बनाने की बात करते हैं और साफ साफ मना करते हैं। और दूसरी तरफ जो इनके मुख्य संगठन है आरएसएस, बीएचपी, वो आंदोलन करते हैं कि नहीं हम आप पर, अरे किस पर दबाव बना रहे हैं? आप ही मुद्दई हैं, आप ही गवाह हैं, आप ही जज है, सब आप ही करना है और बता रहे हैं कि हम नहीं करेंगे और फिर कह रहे हैं कि साहब ये दूसरा पक्ष हमको बनाने नहीं दे रहा। अरे करना है करिए, न करना मत करिए। इस देश के नौजवानों, जनता के साथ उनका मन भटकाने का काम बंद कीजिए कृपया। और जनता सर यही बात बहुत परेशान है इसको लेकर के और आश्चर्यचकित है इसमें रुआ बन के खड़ी है कपिल सिब्बल जी। अरे मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कांग्रेस अरे मैं सबके लिए कह रहा हूँ, कांग्रेस तो ये कह रही है ना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमारे में मान्य होगा। नहीं यही तो कह रही है ना, वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट मानेगा। राहुल अब नहीं कहते वो, अब वो भी नहीं कहते। अरे आप कानून राहुल गांधी ने कहा, ये किसने कहा कि पहला अधिकार मुसलमानों का है और नहीं, ये किस जमाने की बात कर रहे हैं? ये तो क्या कहते हैं, ये तो नरसिम्हा राव के जमाने में बात हुई थी कि मस्जिद टूटी है तो मस्जिद ही बनेगी। अब तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं बोलती है। अरे वो तो बोल भी नहीं क्योंकि सबको वोट बैंक नजर आता है ना। आज तो हमने पहले दिन से कहा है कि बनना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बदलने का काम कर रही है। आज वो मंदिर जा रही है। आज टेम्पल रन कर रहे हैं, राहुल गांधी करते हैं, कहते हैं कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने वाले लोग हैं। आज राहुल गांधी खुद वहां जा रहे हैं, विषय वो नहीं है, विषय यहाँ पर ये है। नहीं, मुद्दा आपके सामने आ जाएगा। अगर इतिहास में जाएंगे रोहित, तो फिर तो ये सवाल उठेगा मुद्दा किसका था? आपने हथियार लिया ना, कांग्रेस पार्टी का मुद्दा था शिलान्यास करवाना, उसका दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करवाना, पूरे देश के लोगों को दिखाना कि देखो हम क्या कर रहे हैं। ये सब तो राजीव गांधी ने किया। राजीव गांधी, उनके बेटे को भी तो अकल आनी चाहिए जो इसका विरोध करने में लगे हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ मुद्दा शुरू उन्होंने किया, हथियार आपने लिया। अकल पर भरोसा कीजिए, कोर्ट ने कहा था उसके बाद। लेकिन एक विषय यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी जी को सब बुद्धि आ जानी चाहिए भैया, मंदिर के बिना कुछ नहीं होने वाला। वेटिकन के इशारे में कब तक राहुल गांधी जी इसका विरोध करते रहेंगे? अच्छा ठीक है दुबे जी आप 30 सेकंड में अपनी बात और कंप्लीट कर लीजिए, बीच में कट गई आपकी बात जी। मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस को सद्बुद्धि क्यों देना चाहते हैं? अरे मंदिर बनाना आप कहते हैं हमारी आस्था है, हमने वादा किया था आप बनाइए। आप कहते हैं ये नहीं चाहते। अरे आप कानून लाएंगे संसद में तब तय होगा कि ये चाहते कि नहीं चाहते। अगर मान लिया ये लोग विरोध करें तो पूरा देश समझ जाएगा। हो सकता है पूरे देश में एक अलग रेफरेंडम हो जाए इसी बहाने कि भाई इस पर बहुत बवाल नहीं हो सकता है। आप बिना वजह उस बात को भड़काए हुए राहुल गांधी को बुद्धू हैं। अरे उनको बुद्धू रहने दीजिए। अगर वो इतने बुद्धिमान हो जाएंगे तो फिर आपका क्या होगा? आप इस तरह भटकाइए नहीं समाज को। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए आप अनाउंस कीजिए, कानून बनाइए, आपको संसद को अधिकार है। लोकसभा में आपके पास क्लियर कट है, राज्यसभा में जब फंसेगा तो देखा जाएगा। इस देश की जनता को पता भी तो चले कि आपके मंशा है कि नहीं। आप पहले ही भागे जा रहे हैं। हमारी मंशा तो बहुत क्लियर है सर, ये मत करिए। ठीक है, बिला वजह मत हो जाए। राजकुमार भाटी साहब, बनेगा उसी स्थान पे बनेगा सर, हम ही बनाएंगे। राजकुमार भाटी साहब, एक बहुत सीधा सवाल। बिल्कुल नरसिम्हा राव के सरकार के जमाने में कांग्रेस पार्टी का जो रुख होता था कि भाई मस्जिद टूटी तो मस्जिद ही बनेगी, ये आप हकीकत के आज की डेट में एक्सेप्ट करेंगे कि आज जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह वोट बैंक को देखा जा रहा है, उसके चलते कोई पार्टी अब ये कहने की हिम्मत नहीं करती, वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। कांग्रेस तो अभी बीजेपी इसीलिए अपने आप को अलग आज बता पा रही है क्योंकि वो खुलकर ये कहती है। ये हकीकत है क्या? समीर जी मैं अपनी पार्टी का तो स्पष्ट बता देता हूं। हमारा स्टैंड तो ये है कि क्योंकि मामला उच्चतम न्यायालय में है, जो उच्चतम न्यायालय तय करे, जो सुप्रीम कोर्ट तय करे, वो सबको मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि अभी पिछले महीने में 2-3 खबरें आई देश विदेश से। चाइना ने एक नकली चांद बना लिया अपना, आपको भी पता होगा, आपने खबर देखी होगी।
जापान में रिसर्च ये चल रही है कि पानी से हाइड्रोजन अलग करके उस हाइड्रोजन से हम गाड़ियां चलाएंगे। अमेरिका ने आर्टिफिशियल ब्लड और आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया है, जिसे वो जल्दी उपयोग करने जा रहे हैं। और हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि मंदिर कहाँ बनेगा, हनुमान की जाति क्या थी। सर मंदिर भाटी जी वहीं बनेगा, आप इसको मंदिर से मत जोड़िए भाटी जी, थोड़ी तो हैरानी हो रही है भाटी जी, थोड़ी प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं। अरे आप 100 मंदिर बनाओ, विकास हो रहा है, लेकिन भाटी जी 100 मंदिर बनाओ। कुछ दिनों पहले आप लोग कब तक मुस्लिम वोटों के खातिर आप मंदिर का मजाक उड़ाते रहेंगे? आप यही बात किसी मस्जिद के बारे में जाके बोल सकते हैं? मैं एक बात इसमें ऐड कर दूं, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर रोहित कंप्लीट करके चुप हो जाया कीजिए। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्टर चल रहा था, रशीदी साहब आप भी सुनिए। उसमें 2 तस्वीरें थी। एक तस्वीर में विदेश के नौजवान थे, लिखा था ऊपर विदेश के नौजवान, उनके हाथों में पोस्टर थे कि भाई हमें नौकरियां चाहिए, एम्प्लॉयमेंट, वी वांट एम्प्लॉयमेंट। दूसरी तरफ हमारे देश की तस्वीर थी कि हमारे देश के नौजवान को किस काम पर लगा दिया गया, चलो अयोध्या, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये क्या हकीकत है आज जिसको 2018 का भारत समझ रहा है, ये मानेंगे आप? नहीं, देखिए समीर भाई, एक बहुत बड़ी अजीब बात यही राजनीति तो सूट करती है। सरकार, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ये कोई सरकार से अलग है क्या? ये सरकार का हिस्सा ही है एक तरह से। जब क्यों सरकार तो इनकी सुन नहीं रही? इन्होंने कहा अध्यादेश लाओ, सरकार ने ठुकरा दी मांग। ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, ये सब बेकार की बातें हैं, ये कहीं ना कहीं एक जाल बुना जा रहा है। देखिए मैं एक आशंका जताना चाहता हूं आज। आशंका ये है कि बीजेपी के हाथ बंध गए हैं, कानून ला नहीं सकते। कानून लाएंगे तो कोर्ट में चैलेंज होगा, वो कहीं ना कहीं पेंडिंग हो जाएगा। हाँ। और 2019 की डगर इनके लिए बड़ी मुश्किल है। अगर ये राम मंदिर नहीं बना पाए तो 2019 में ये फेल हो जाएंगे। तो मुझे आशंका ये है कि जैसे अनिल विज का बयान या गिरिराज सिंह का बयान या इस तरह से प्रवक्ता बैठकर कहते हैं कि साहब मंदिर तो वहीं बनेगा, हर हाल में बने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिस तरह से दूसरी पार्टियों को तैयार करके 1-2 लाख का मजमा वहां भेज के और एक शिलान्यास करा दें, वहां ईंट रखवा दें कि साहब मंदिर बनना शुरू हो गया, अब देखा जाएगा 2019 का रन तैयार हो गया। तो ये एक आशंका है और ये कहीं ना कहीं ये गेम खेल सकते हैं। लेकिन देश संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। जो लोग आज सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं, वो देश के संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान को तोड़ने का काम कर ररे हैं। और देखिए एक और चीज बता दूं मैं आपको, इस देश के अंदर नफरत की राजनीति ज्यादा नहीं चल सकती। एक वक्त आएगा इन लोगों को पछताना पड़ेगा और फिर इनको सेकुलर बन के सामने आना पड़ेगा। ठीक है, चक्रपाणी महाराज, नहीं एक मिनट, चक्रपाणी महाराज, जिस तरह से वीएचपी की जितनी धर्म संसद या जो सभाएं हुई या फिर जो ऐलान हुआ था कि लोग इकट्ठा करेंगे 6 दिसंबर से पहले, उसको जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसके पीछे क्या ये रीजन है कि लोग अब समझ गए कि भाई 2019 आ रहा है, चुनाव है, तो एक बार फिर बैटिंग शुरू हो गई अयोध्या के लिए? समीर जी, सवाल इस बात का है कि अब जन जागरण की आवश्यकता नहीं है। जन जागरण था तभी 2014 में सरकार बनी और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। तो अब जनता इस चीज को समझ रही है कि भाई काम तो सरकार को करना है। 2-3 चीजों के पहलू पे काम, या तो माननीय सुप्रीम कोर्ट करता, तो अब सुप्रीम कोर्ट से कुछ होना नहीं है। दूसरी, क्योंकि अब जनवरी में चला गया। दूसरा था समझौता से, समझौता भी अब हो नहीं सकता। अब तीसरी एक मात्र संसद उस पे है, संसद के पाले में गेंद है, तो कार्य तो संसद से होना है। अब जागरण कितनी कराओगे? अब तो जागरण करानी सरकार को है, सरकार को जगानी है कि भाई जो 4.5 वर्ष से हुई है, तो सरकार पे, तो इसलिए जनता में कोई वो नहीं है। अभी देखिए हम लोगों ने भी काफी हिंदू संगठन और जितने भी हैं, हिंदू महासभा, संत महासभा के ने समय दिया है, प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया कि अगर 11 तारीख से शीतकालीन सत्र चल रहा है, 7 दिन का समय देंगे। अगर 17 तारीख तक अध्यादेश या कानून नहीं ला आता है संसद में राम मंदिर के लिए, तो 18 तारीख को प्रचंड तरीके से घेराव करेंगे संसद का। तो हम लोग बैठने वाले नहीं है, हम संसद का घेराव करेंगे। जनता को क्या जगाना? जनता तो अगर जो हमें करना है तो संसद का घेराव करे। हम अयोध्या जाके और इधर उधर जाकर के हम करने का कोई मतलब नहीं बनता। हमें तो संसद को जगाना होगा, हमें सरकार को जगाना होगा, क्योंकि अध्यादेश और कानून तो उनको बनाने हैं। अब जितनी जगाने थे जाग गई सरकार, प्रचंड बहुमत की हो गई। ये है, अगर जो या तो ये करेंगे या तो 2019 में हटेंगे। श्रीराज नायर सपोर्ट करेंगे हिंदू महासभा का जी? वो कह रहे हैं संसद का घेराव करने जा रहे हैं हम तो। 7 दिन का टाइम अगर दे दिया और वो अगर क्रॉस हो गया तो हम सरकार के ऊपर पूरी तरह से दबाव ला रहे हैं
6 महीने का वक्त है। शीतकालीन अधिवेशन में हमारी आशा है कि सरकार अध्यादेश लाएगी या कानून पारित करेगी, और फिर जो चुनाव में होता है वो जनता तय करेगी। जनता के चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए रोहित, उम्मीदें सारी आपसे हैं, सरकार से हैं। मंदिर बनेगा, हम ही बनाएंगे, लेकिन इसमें अंदर लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, और मंदिर का निर्माण तभी होगा। लेकिन बस अपने नेताओं को ये ताकीद कर दीजिए कि तब तक एकजुट होना पड़ेगा, तभी मंदिर का निर्माण। बस अपने नेताओं को ये ताकीद कर दीजिए कि तब तक चैन से बैठे, तब तक चैन से बैठे और लोगों को बांटने वाला, समाज को बांटने वाला बयान ना दे। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर। मंदिर बनवाएंगे वहीं पर।